हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी कंप्यूटर बुक का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच वर्क्स ऑन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नोन एज प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है जिन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है कंप्यूटर का विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन, और इसका जस्ट रिवर्स हार्डवेयर क्या होता है? वो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिसे हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर प्रोग्रामर का क्या काम होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर जो रहता है वो सॉफ्टवेयर लिखता है जो कंप्यूटर, और यही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो बिजनेस और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम इसी चैप्टर में आगे एक एक करके सारे टाइप के सॉफ्टवेयर देखेंगे। तो सबसे पहला आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड टू accomplish वन और मोर स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किस लिए डिजाइन किया जाता है या डेवलप किया जाता है? ताकि एक या एक से ज्यादा वो टास्क परफॉर्म कर सके या फिर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर रिटन और डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर हैज इनेबल्ड कंप्यूटर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज प्रोसेसिंग वर्ड। तो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे प्रोसेसिंग वर्ड को प्रोसेस करना, हैंडलिंग कैलकुलेशंस को हैंडल करना, या फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स को ब्यूटिफाई करना। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट ये जनरल पर्पस के लिए यूज होता होगा। देखिए फर्स्ट लाइन क्या दी है, दी सॉफ्टवेयर परफॉर्म मेनी टास्क टू फुलफिल द जनरल नीड्स ऑफ पीपल। तो जो जनरल नीड्स ऑफ पीपल होते हैं उनको फुलफिल करता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आगे इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं और उनका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसर। तो इसके भी नाम से हमें समझ आता है क्या प्रोसेस करता होगा, ये वर्ड प्रोसेस करता होगा। ठीक है, जो भी हम देखिए, आप यहाँ पर इसका पिक्चर दिया हुआ है वर्ड प्रोसेसर का। जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसका फॉर्मेटिंग, उसमें कुछ भी ऐड करना, उसमें डिलीट करना, उसको अरेंज करना, उसको फॉर्मेट करना, ठीक है, एंड प्रिंट भी करना, ये सारा काम जो रहता है ये वर्ड प्रोसेसर करता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे MS वर्ड, आप सभी को पता होगा MS वर्ड क्या होता है। MS वर्ड, वर्ड पैड, ओपन ऑफिस राइटर एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है स्प्रेडशीट्स का। अब देखो स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं। स्प्रेडशीट जो रहती है वो एक शीट होती है जो कि डिवाइडेड रहती है रोज और कॉलम्स में। ठीक है, ये रोज और कॉलम्स किस लिए होती है? ताकि हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, हमारा जो डेटा है वो हम चार्ट्स के और ग्राफ के थ्रू डिस्प्ले कर सकें। ठीक है, ये जनरली अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं स्प्रेडशीट्स के MS एक्सेल, लोटस 1 2 3, ओपन ऑफिस एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम होगा? प्रेजेंटेशन देखेगा। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रेजेंट आइडियाज इन पिक्टोरियल एंड एनिमेटेड फॉर्म्स अरेंज्ड इन पेजेस कॉल्ड स्लाइड्स। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है कि ये हमारा जो आइडिया है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा? पिक्टोरियल फॉर्म में, यानी पिक्चर्स हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। एनिमेटेड फॉर्म्स यानी मूव कर सकती हैं पिक्चर्स। ठीक है, स्लाइड्स, पेजेस जो रहते हैं वो एक के बाद एक पेज जो रहते हैं वो आते जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्लाइड्स। प्रेजेंटेशन देखा होगा। ठीक है, a series of slides which present a serial idea to an audience is called presentation। तो एक सीरीज रहती है स्लाइड्स की जो मूव करती जाती हैं और एक स्पेशल आइडिया बताती हैं ऑडियंस को, उसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, द स्लाइड्स कैन हैव टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल्स, ऑडियो। तो स्लाइड में क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट रह सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, टेबल्स हो सकते हैं, ऑडियो रह सकता है, वीडियो रह सकता है, या कोई भी मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन उसमें रह सकती है। ठीक है,
तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या है, MS पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस इम्प्रेस एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आर यूज टू डिजाइन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन इस सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है, लाइक न्यूज लेटर, मैगजीन्स, ब्रोशर्स, पोस्टर्स। जो पोस्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं, बिलबोर्ड्स बनाए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स दिए जाते हैं, वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, पब्लिशिंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं पेज मेकर, कोरल ड्रॉ एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस स्टोरेज, अपडेटिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा बाय क्रिएटिंग डेटाबेसेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो स्टोरेज वो सॉफ्टवेयर जो क्या मैनेज करेगा, स्टोरेज मैनेज करेगा, अपडेटिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा by creating databases is called database management system। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं MS Access, MySQL, Oracle, FoxPro एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट आएगा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ओके, if you want to listen to songs or watch movies you will need to use a multimedia software। अगर आपके सपोज कंप्यूटर में कोई मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं है और आप कोई मूवी अपने फ्रेंड से लेकर आए हो और देखना चाहते हो, तो आपके कंप्यूटर में वो मूवी नहीं चलेगी। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको सॉन्ग सुनना है, कोई मूवी देखना है, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के थ्रू वी कैन लिसन टू सॉन्ग्स एंड वॉच मूवीज। कुछ पॉपुलर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं विंडोज मीडिया प्लेयर, आईट्यून्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये थे कुछ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट पार्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एज द नेम सजेस्ट, ये ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। Software which are designed to meet specific need of any user are called special purpose application software। यानी कोई specific need को fulfill करने के लिए ही ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये यूज किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया है टैली का। ठीक है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है केवल इसको। ठीक है, इस एग्जांपल्स दिया हुआ है अकाउंटिंग पैकेज, इन्वेंट्री कंट्रोल, पेरोल सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है, तो दो टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने देखे, जनरल एप्लीकेशन, जनरल पर्पस एप्लीकेशन एंड नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प प्रोग्राम्स टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो ये जो सॉफ्टवेयर रहता है ये कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं और कंट्रोल करते हैं। इट परफॉर्म्स टास्क रिलेटेड टू द मेंटेनिंग ऑफ योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर हेल्थ। तो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर हेल्थ को जो मेंटेन करते हैं वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के यूज का है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक एक करके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला है एंटीवायरस। ठीक है, एज यू ऑल नो वायरस क्या है। ठीक है, तो वायरस जैसे हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है वैसे एक वायरस कंप्यूटर की हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। तो जैसे किसी भी वायरस से बचने के लिए हमें वैक्सीन की जरूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटर को वायरस से बचने के लिए एक एंटीवायरस की जरूरत होती है। ठीक है, अ वायरस इज अ हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम विच करप्ट्स द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ योर सिस्टम। तो वायरस एक बहुत ही हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपकी डेटा और इंफॉर्मेशन को क्या कर देता है, करप्ट कर देता है। ठीक है, to overcome from this harm we use antivirus which provides protection to your computer system against virus attacks। अगर हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस जो ये सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल्ड है, तो अगर कोई वायरस अटैक भी होता है तो ये एंटीवायरस जो रहता है हमारे कंप्यूटर को खराब होने से बचा लेता है। कुछ एग्जांपल्स आपके इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट दिया हुआ है बैकअप यूटिलिटीज। बैकअप यूटिलिटीज क्या होते हैं? बैकअप रिफर्स द कॉपी ऑफ द डेटा सो दैट दीज एडिशनल कॉपीज मे बी यूज्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल डेटा इफ लॉस्ट और रिसाइकल्ड। ठीक है, तो ये बैकअप यूटिलिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। अगर गलती से हमने जो भी डेटा कंप्यूटर में सेव किया है, ठीक है, या
हमारा जो भी कंप्यूटर में हमारा डेटा है वो लॉस्ट हो गया है ना, गलती से डिलीट हो गया है, तो ये बैकअप यूटिलिटी के थ्रू जो है हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन टेक बैकअप ऑफ द टेक्स्ट, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियो, डेटाबेस, जो भी हो आपके कंप्यूटर में, ये बैकअप यूटिलिटी के थ्रू आपको ये वापस मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है compression. Storage space is always at a premium in computer systems. Compression shrink files so that they take less space in the डिस्क, ठीक है। सपोज आपके पास एक कंप्यूटर एक बुक शेल्फ है, ठीक है। अगर आप अपनी बुक्स को वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करते हैं तो कम बुक्स आती हैं उस शेल्फ में, लेकिन आप अगर उन्हीं बुक्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं तो ज्यादा बुक आ रही है। ऐसे ही कंप्यूटर का काम होता है, वो ज्यादा से ज्यादा डेटा जो है कैसे फाइल्स को कंप्रेस करके सेव कर लेता है, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर का काम रहता है, देखो कैसे लिखा हुआ है, आफ्टर कंप्रेशन फाइल्स आर स्टोर्ड इन अ डिफरेंट फॉर्मेट एंड कैन नॉट बी रेड और एडिटेड डायरेक्टली। तो कंप्यूटर अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में उसको जो है स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए हैं इसके, विनरार, विनजिप, पीकेजिप, ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप टूल्स असिस्ट यूजर्स इन फ्रीइंग अप डिस्क स्पेस, ठीक है। हम फोन यूज करते हैं, बार बार आता है स्टोरेज इज फुल, प्लीज क्लीन द डिस्क, ऐसा आता है, ठीक है। तो ये डिस्क क्लीनअप का क्या काम होता है, ताकि ये एक ऐसा टूल होता है जो यूजर्स को असिस्ट करता है ताकि वो अपने डिस्क स्पेस को फ्री कर सकें। ये उन फाइल्स को लाता है जो किसी काम की नहीं है और स्पेस ले रही हैं, ताकि यूजर जो है उनको डिलीट करके अपने जो कंप्यूटर है उसकी स्पेस जो है उसको फ्री कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बाद आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स दैट सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर. Some of the common types of system software are operating system, language processor एंड डिवाइस ड्राइवर। तो ये जो सॉफ्टवेयर रहता है ये हार्ट एंड सोल रहता है आपके कंप्यूटर का, इसी सॉफ्टवेयर के वजह से कंप्यूटर जो है ऑपरेट कर पाता है, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, An operating system is the software that manages all the computer resources to optimize its performance. It also helps in controlling and managing the hardware and the software resources of a computer system. तो operating system का काम क्या रहता है, एक relationship बनाता है ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है। तो ये सारे मैनेज करता है, द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है कि ये किसको मैनेज करेगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स दिए हुए हैं जैसे MS DOS, MS विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक OS एक्सेट्रा, ओके। इनके पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, देखो MS DOS, MS विंडोज। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं इसी के वजह से हमारे जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है वो कनेक्ट कर पाता है और कंप्यूटर अच्छे से वर्क कर पाता है। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, एक एक करके देखेंगे। पहला क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। नाम से समझ आ रहा है क्या मैनेज हो रहा है, प्रोसेस मैनेज हो रहा है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग डिफरेंट जॉब्स टू इट, ठीक है। प्रोसेसर मैनेज करेगा। नेक्स्ट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द मेमोरी इट यूजेस एंड फ्रीज द मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड। तो मेमोरी को मैनेज करता है और मेमोरी को फ्री भी कर देता है जब रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट सारी फाइल्स को फाइल एंड फोल्डर्स को क्रिएट करता है, डिलीट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, ठीक है, और उनको स्टोर भी करता है इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिवाइस मैनेजमेंट, मैनेजेस एंड कंट्रोल्स ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सारी जो हमारी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस रहता है उनको भी मैनेज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेगा, बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड
प्रोटेक्शन, ठीक है। तो पासवर्ड प्रोटेक्शन के थ्रू सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्या क्या काम होता है? पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकंड इज मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड इज फाइल मैनेजमेंट, फोर्थ इज डिवाइस मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट इज सिक्योरिटी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, क्या दिया हुआ है? लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर ट्रांसलेटर, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर इन पर्सन जाने तो एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताता है ताकि हम सामने वाले की बात समझ सके। ऐसे ही कंप्यूटर का काम, कंप्यूटर में लैंग्वेज प्रोसेसर का काम होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का लैंग्वेज प्रोसेसर कौन होता है? सॉरी, ट्रांसलेटर कौन होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर। Programmers write their program in one of the high-level language such as C, C++, Java, etc. But the computer does not understand any language other than binary language 0 and 1. ठीक है। तो कोई भी प्रोग्रामर जो रहेगा वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है प्रोग्राम, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी ध्यान देंगे। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1 के फॉर्म में चलती है और कंप्यूटर केवल इसी लैंग्वेज को समझ सकता है, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जो प्रोग्राम लिख रहा है कोई भी राइटर, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करे और समझ सके और प्रोसेस कर सके, ठीक है। टू कन्वर्ट दिस प्रोग्राम वी यूज लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स का यूज करते हैं। एक होता है इंटरप्रेटर, सेकेंड होता है कंपाइलर। दोनों का काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। देखो, इंटरप्रेटर भी यही काम करता है, कंपाइलर भी यही काम करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इंटरप्रेटर बहुत स्लो रहता है। क्यों स्लो रहता है? क्योंकि ये एक प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता जाता है सॉरी। और कंपाइलर का क्या काम होता है? ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि ये किसी भी प्रोग्राम को वन गो यानी एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहां देख रहे हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज, फिर इंटरप्रेटर या कंपाइलर के थ्रू जाएगा और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है और कंप्यूटर जो है इसे समझ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या है? डिवाइस ड्राइवर्स आर द शेयर्ड प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अदर हाई लेवल प्रोग्राम्स। यानी अगर कोई भी डिवाइस हमें हमारे कंप्यूटर में अटैच करनी है तो उसका डिवाइस ड्राइवर होना जरूरी है। डिवाइस ड्राइवर्स आर हार्डवेयर डिपेंडेंट, हार्डवेयर डिपेंडेंट रहते हैं। दे अलाउ एडिंग एंड रिमूविंग डिवाइसेस, ठीक है। तो इनका यही काम होता है, ये कोई भी डिवाइस को ऐड या रिमूव करते हैं, ठीक है। बट विदाउट चेंजिंग एनी एप्लीकेशन यूजिंग दैट डिवाइस। यानी अगर कोई एप्लीकेशन उस डिवाइस को यूज कर रही है तो उसमें कोई हार्म नहीं आएगा, ठीक है। कॉमन हार्डवेयर कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स विच रिक्वायर ड्राइवर्स आर कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। ये सभी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनमें डिवाइस ड्राइवर्स होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्विक रिव्यू लेते हैं हमारे पूरे चैप्टर का। तो पहला दिया है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज प्रोग्राम। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम क्या बनाता है? सॉफ्टवेयर। 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। 2 टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़े हमने, जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस, ओके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन एंड डेवलप्ड टू अकम्प्लिश वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस लिए होता है? मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अंडरलाइंग हार्डवेयर सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है रिलेशनशिप बनाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। इंटरप्रेटर का काम होता है हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, बट लाइन बाय लाइन, इसीलिए ये स्लो होता है। कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल, कंपाइलर का भी यही काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, बट पेज वाइज इन वन को पूरे प्रोग्राम को ये कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए ये फास्ट होता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय। थैंक यू।